कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बताएं, नाम खुफिया रहेगा, शिकायत फौरी सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का आवाम के नाम पैगाम। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि रिश्वत और सिफारिश बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। जी, हम अक्सर बात करते होते हैं कि जॉब्स नहीं आ रही। तो जॉब्स मुख्तलिफ जो हमारे फोरम्स हैं, मुख्तलिफ महकमे हैं, उनके ऊपर जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जॉब्स आनी है उनके ऊपर वर्किंग भी शुरू है, और बहुत सारे महकमों की जो रिक्वेजिशंस हैं पब्लिक सर्विस कमीशन को वो भी चली गई हैं। इसी तरह जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पहला ऐड है वो भी आ चुका है। तो इसलिए ये काफ़ी सारी जो अच्छी मालूमात हैं वो आ रही हैं नौकरियों के हवाले से। तो इस दौरान एक ऐसा इश्तिहार जो है वो भी आया है हमारे सामने, वो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक ऑटोनोमस बॉडी है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल उसके अंदर जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके अंदर मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफिसर्स की सीट्स आई है, और ये फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए ब्लेसिंग है। उसके अंदर जो है कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। अच्छा, मज़े की बात दूसरी कि इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इनकी अपनी तहसील है, जहाँ पे इनका अपना घर होगा वहीं पे इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। तो चलें हम बात करते हैं हम मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफिसर की जो सीट्स आई हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अंदर। आपको पता है पेफ बहुत सारे इदारे जो हैं वो पेफ के अंडर चले गए हैं, और पेफ ने उनको थर्ड पार्टी को दिए हुए हैं चलाने के लिए। तो उनकी मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन करने के लिए, उसके अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी उनकी चीज़ें होती हैं, लाइक वो सिलेबस कौन सा पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों की असेसमेंट्स के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन्होंने पूरी करनी होती है। तो उसके लिए मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन जो ऑफिसर्स हैं वो स्पेसिफिकली पेफ के जो स्कूल्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए रखे जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है, ऐसा समझ लें। और आप में से वो लोग जो जॉब हासिल करना चाहते हैं और जो सीरियस कॉन्टेस्टेंट हैं, ये एक ऐसा तरीका है जिससे जो है ओटीएस के थ्रू, सॉरी एटीएस के थ्रू, अलाइड टेस्टिंग सर्विस के थ्रू इनका टेस्ट होना है, और टेस्ट होने के बाद आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और फिर आप लोगों की सिलेक्शन होगी। अच्छा, मज़े की बात। अच्छा, तो इसमें टोटल दो कैडर्स की जॉब्स हैं मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफिसर्स की। एक एक्स सर्विसमैन जो हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं लोग, जेसीओज या एनसीओज, उनके लिए है, और दूसरा जो है वो है फ्रेश लोगों के लिए, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए। तो अब आप में से वो लोग जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं वो आप लोगों के रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन आप में से किसी और के रेलिवेंट होती है, तो आप उस तक ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा, जो एक्स सर्विस मैन है उनकी 47 सीट्स हैं पूरे पंजाब के अंदर तहसील वाइज, और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनकी 66 सीट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है ये 113 है। मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफिसर की जो सीट्स हैं वो 113 है। मीन कि आप तहसील मॉनिटरिंग ऑफिसर बन रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी पूरी तहसील को कवर करना है। तो उसमें आपका जो डेजिग्नेशन है वो तहसील मॉनिटरिंग ऑफिसर भी होगा, या मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन ऑफिसर भी होगा। तो पूरी तहसील आपने देखनी है, और उसके जितने भी स्कूल्स हैं उनको डायरेक्टली आप जो है वो मॉनिटर कर रहे होंगे। ये एक बहुत अच्छा पैकेज है इसका, तनख्वाह का भी। अच्छा, एक तो इसके अंदर 60,000 रुपये तनख्वाह लिखी हुई है मंथली, और साथ में लिखा हुआ है कि आपको जो पेफ का HR मैनुअल है उसका अलाउंस भी मिलेगा। तो ये लमसम 15,000 रुपये इसका वो अपना जो है बनेगा अलाउंस। तो ये टोटल 75,000 रुपये आपकी तनख्वाह बनेगी। और इसके अलावा जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, फिर आप लोगों को कुछ पेट्रोल के पैसे भी मिलते हैं। तो ये एक अच्छा खासा पैकेज बन जाता है आपका। आप तकरीबन एक आजकल जो रेगुलर ग्रेड 17 का मुलाजिम होता है उसके 85 से 90 के करीब पैकेज बनता है। तो इसमें भी अगर आप वो 8 से 10,000 रुपये जो आपके माइलेज के होंगे या पेट्रोल को होंगे, अगर आप वो डालते हैं, तो तकरीबन ये 80-85,000 रुपये के करीब पैकेज बनता है, जो कि बहुत अच्छा है। ये मज़ा आ गया है, मतलब ये देख के जॉब्स फ्रेश लोगों के लिए। अच्छा, अब इसमें जो मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन के लिए वो लोग जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए तो यकीनन जो है वो उन्होंने रखा हुआ है कि वो वहाँ से रिटायर्ड हों,
सेटिस्फैक्ट्री उनकी परफॉर्मेंस रही हो और वो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर ना हुए हों, तो उनकी जो ग्रेजुएशन मांगी गई है वो ग्रेजुएट हो, मतलब उनकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, और उनकी उम्र जो है वो 30 से 55 साल रखी गई है, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्विस कर चुके होंगे। लेकिन जो फ्रेश लोग हैं उनके लिए मज़ेदार एज है, उनके लिए एज है 25 साल से लेकर 40 साल तक, और उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 16 ईयर एजुकेशन, BS प्रोग्राम हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, आपका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स डिग्री है, आपने BA किया हुआ है और उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है, आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, तहसील वाइज जो सीट्स बनी हुई हैं और तहसील वाइज आपका मेरिट बनना है, तो मेरिट भी कंपैरेटिवली इसका लो होगा। ATS के थ्रू, अलाइड टेस्टिंग सर्विस के थ्रू, उसका पेपर पैटर्न होता है वो मिक्स होता है, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, जैसे आम पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, लेकिन इसकी ज़रा इंटेंसिटी कम होती है, मीन ये थोड़ा सा आसान होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। अच्छा, दूसरा जो है इसके अंदर आप इसको आराम से तैयारी कर सकते हैं, ATS की बुक्स भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ATS की वेबसाइट देखेंगे, उसके ऊपर सैम्पल पेपर्स भी पड़े हुए हैं जो कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा देंगे। इसके अंदर जिस बंदे की एनालिटिकल अप्रोच अच्छी होगी, मीन उसने कोई क्वांटिटेटिव या वो क्वालिटेटिव जो इसकी अप्रोचेज होती हैं, मैथ्स की, ETC की, रीजनिंग की, अगर वो जिसने भी की होंगी वो आराम से बहुत अच्छे नंबर ले सकता है। अच्छा, अब इसकी जो आखिरी डेट है इस पोर्टल के ऊपर अप्लाई करने की, ATS के पोर्टल के ऊपर, वो 28/3 है, मीन 28 मार्च। लेकिन आप 4 अप्रैल तक आपने हार्ड कॉपी फिर सबमिट करवानी है इस पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन डिपार्टमेंट को। तो आप इसलिए आज ही आप इस वेबसाइट को विजिट करें, ATS को या PEF की वेबसाइट को, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप उसको मीट करते हैं तो प्लीज़ आप उसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 113 मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन या तहसील मॉनिटरिंग ऑफिसर की सीट्स, और ये इनिशियली इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बिकॉज इसको वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रही होती है, ADP मेन एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसको फंडिंग कर रहा होता है, तो ये एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, फिर गवर्नमेंट की खुद की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो ये लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा पैकेज है, और इस तरह की सीट्स बहुत कम आती हैं जितनी आज आई हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, सारे देखने वालों को, कि ज़रूर इसके ऊपर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के साथ फिर इसके टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ATS का टेस्ट होगा, फिर उसमें से जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे फिर वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे, और इंटरव्यू फिर आप लोगों का यही PEF ही लेगा, खुद वो ATS ने नहीं लेना होता। तो ये एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। सिंपल मास्टर्स डिग्री जिन्होंने की हुई है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ज़रूर अप्लाई करें। वैलिड, हाँ एक चीज़ इसमें मैं भूल रहा था, इसके अंदर आपका वैलिड लाइसेंस लाजमी है मोटरसाइकिल का, और उसकी कंडीशन नहीं लगाई गई कि वो कब का होना चाहिए। वो अगर आप आज बनवा लेते हैं, 28 तारीख से पहले पहले बनवा लेते हैं और 28 को आप अप्लाई कर देते हैं, तो आप उसके ऊपर एलिजिबल हैं। आप 25 साल से 40 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें।